ये बार थर्ड ईयर के सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ ऑनलाइन क्लास में। और ऑनलाइन क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन में हेनरी एट का अध्ययन हम करेंगे, ज्विंगली का अध्ययन करेंगे, कॉलिन का अध्ययन करेंगे। जो नियम बने हुए थे सारे नियमों को बंद करवा दिया था। किसने? मार्टिन लूथर ने बंद करवाया था। मार्टिन लूथर के ही विचारों पर आगे चलने वाले जो धार्मिक संत थे और जो पादरी बन गए थे और जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन में अपना योगदान दिया था वो हेनरी एट था, ज्विंगली था, कॉल्विन था और नॉक्स था। चार नाम आता है। हेनरी अष्टम कौन था, ज्विंगली कौन था, कॉल्विन कौन था, नॉक्स कौन था, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हेनरी अष्टम का हम अध्ययन करेंगे। हेनरी अष्टम जो था बच्चों, ये जॉन किंगडम का रहने वाला था। ये जगह कौन सी है? जॉन किंगडम है। यहाँ पे सबको क्लियर कट दिख रहा है बच्चों। यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है इंग्लैंड, और इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? ब्रिटेन भी कहा जाता है। यहाँ ब्रिटेन का निवासी कौन था? हेनरी अष्टम था। हेनरी अष्टम की कहानी कुछ इस तरह रहती है। हेनरी अष्टम जी प्रारंभ में कैथोलिक चर्च का समर्थन होता है। हेनरी अष्टम प्रारंभ में कैथोलिक चर्च का समर्थन होता है, बाद में कुछ विवाद हो जाता है। ऐसा बच्चों क्या विवाद होता है? किस वजह से ये कैथोलिक चर्च को छोड़कर रोमन कैथोलिक चर्च में शामिल हो जाता है? ये कैथरीन कौन थी और कैथरीन के बाद में एना बोलीन कौन थी? कैथरीन कौन थी, एना बोलीन कौन थी, और कैथरीन का इससे हेनरी अष्टम से क्या रिश्ता था और एना बोलीन का इससे क्या रिश्ता था? ये कहानी कैसे जुड़ी हुई है? इस कहानी का हम विस्तृत रूप से चर्चा इस तरह समझेंगे कि हेनरी अष्टम जो था इसने कैथोलिक चर्च का ये कट्टर समर्थक था। कैथोलिक चर्च का ये कट्टर समर्थक था और बाद में इस कैथोलिक चर्च को इसने छोड़ दिया था। इसका क्या रीजन रहता है? इसका रीजन मैं अभी बता रहा हूँ आपको बच्चों। हेनरी अष्टम ने कैथोलिक चर्च का जब समर्थक था तो उसने एक किताब लिखी थी इस पे, और इस किताब का नाम था द डिफेंस ऑफ द सेवन सैक्रामेंट। ये इसकी किताब थी हेनरी अष्टम की, द डिफेंस ऑफ द सेवन सैक्रामेंट। इस किताब को लिखने पर इसको उपाधि मिल गई। कैथोलिक चर्च ने इसको एक उपाधि प्रदान की थी। किसने? इस कैथोलिक चर्च ने क्या प्रदान की थी बच्चों? एक उपाधि प्रदान की थी, और इस उपाधि का नाम क्या था? आस्था का रक्षक किसको कहा था? हेनरी अष्टम को कहा था। अब होता ऐसा है कि हेनरी अष्टम की पत्नी जो थी ना, सारा सवाल सब कुछ इसकी पत्नी से जुड़ा हुआ था। इसकी पत्नी का नाम था कैथरीन। इसकी पत्नी का नाम क्या था बच्चों? कैथरीन। अब ये कैथरीन और हेनरी अष्टम कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। ये कैथरीन से हेनरी अष्टम प्रेम नहीं करता था, और जब ये कैथरीन से प्रेम नहीं करता था तो हेनरी अष्टम किससे प्रेम करता था और किससे विवाह करना चाहता था? इसके दरबार में एक दासी थी और उस दासी का नाम था एना बोलीन। उस दासी का क्या नाम था? एना बोलीन। हेनरी अष्टम के दरबार में कौन रहती थी बच्चों? एक दासी रहती थी, और इस दासी का नाम क्या है? एना बोलीन नाम है। कौन सा नाम है? एना बोलीन। अब एना बोलीन से ये प्रेम करने लग गया था और इसने कैथोलिक चर्च के सामने अपनी समस्या का उजागर किया था। कैथोलिक चर्च के सामने इसने कहा कि हेनरी अष्टम ये कहता है कि मुझे जो है अपने ही दरबार की दासी एना बोलीन से प्रेम हो गया है और मैं कैथरीन को तलाक देना चाहता हूँ। लेकिन चर्च जो था, चर्च के अपने कुछ सिद्धांत होते थे, चर्च के कुछ नियम होते थे। चर्च के खिलाफ राजा भी नहीं जा सकता था। हेनरी अष्टम को कैथोलिक चर्च ने मना कर दिया कि आप कैथरीन को तलाक नहीं दे सकते हैं, और कैथरीन को तलाक नहीं दे सकता है। एना बोलीन से आप विवाह नहीं कर सकता है। इसी पर विवाद हो गया था और कैथोलिक चर्च को हेनरी अष्टम ने अपने पावर का प्रयोग करते हुए कैथोलिक चर्च जो था उससे अपने संबंध विच्छेद कर लिए थे, और रोमन साम्राज्य का प्रोटेस्टेंट धर्म का जो चर्च था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो जो दूसरा जो चर्च आया था रोमन चर्च,
रोमन चर्च को इसको एक्सेप्ट किया था और इसको इंग्लैंड में इसका एक नाम से और भी जाना जाता है, एलिंगन एलिंगन का नाम से जाना जाता है। इसको कौन से नाम से जाना जाता है बच्चों? एंग्लिकन नाम से जाना जाता है, एंग्लिकन नाम से, एंग्लिकन नाम से इसको जाना जाता है। इसको रोमन चर्च को, ये कौन सा है? रोमन कैथोलिक चर्च जो बना हुआ था, उस रोमन कैथोलिक चर्च को इसने स्वीकार कर लिया था और पोप वाला जो कैथोलिक चर्च था उस चर्च को उससे संबंध विच्छेद कर लिए थे। और जब उसने रोमन जो चर्च जो था, जिसको एलिंगन चर्च में वो चला गया था और वहां जाके एक न्यायालय में चला गया था, कैथरीन को अपने साथ ले गया था। कैथरीन को कह दिया कि नहीं, मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है, और कैथरीन का त्याग कर दिया था इसने। और कैथरीन को डिवोर्स देने के बाद कागज पर लिखा पढ़ी हो गई थी, और लिखा पढ़ी होने के बाद एना बोलीन से उसने विवाह कर लिया था। इस तरह हेनरी अष्टम का जो धर्म सुधार आंदोलन में योगदान रहता है वो इसी चर्च पर ही ये जो है सवाल उत्पन्न होता है, और इस तरह से चर्च जो है विभाजित हो जाता है। और जो पुराना जो रोमन कैथोलिक चर्च को तो बिल्कुल क्या कर देते हैं, विच्छेद कर दिया जाता है, उसका पक्ष नहीं लेता, अपने पावर का प्रयोग करता है। अब हेनरी अष्टम की कहानी को पढ़ने के बाद अब बच्चों हम ज्विंगली की कहानी देखेंगे कि ज्विंगली कौन था, कहाँ का रहने वाला था। हेनरी अष्टम में मेन मुद्दा कैथरीन और एना बोलीन है, जिसकी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं ज्विंगली की कहानी को शुरू करते हैं कि ज्विंगली की कहानी क्या रहती है। तो ज्विंगली यहाँ बच्चों ज्विंगली जो है, यहाँ सबसे पहले देखिए ये फ्रांस है। ये कौन सी जगह है? फ्रांस। और फ्रांस के पास में यहाँ ऊपर कौन सी जगह है? जर्मनी है। और जर्मनी के बिल्कुल पास में यहाँ कौन सी जगह है? जर्मनी के पास में यहाँ स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। और यहाँ जर्मनी के और स्विट्जरलैंड के पास में कौन सी जगह है? ऑस्ट्रिया है। तो यहाँ ज्विंगली का जो कहानी रहती है वो इस तरह रहती है कि ज्विंगली के पिता कौन रहते हैं? मजिस्ट्रेट रहता है। ज्विंगली जो था बच्चों ये धनी परिवार से होता है। इनके पिता जो थे वो मजिस्ट्रेट होते हैं। और ज्विंगली कहाँ का रहने वाला था? स्विट्जरलैंड का निवासी था। ये निवासी कहाँ का था? स्विट्जरलैंड का निवासी था। और स्विट्जरलैंड का निवासी इसका एजुकेशन जो हुआ था, एजुकेशन इसका कहाँ हुआ था? यहाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी। इसके अनुयायी क्या कहलाते थे बच्चों? इसके अनुयायी कहलाते थे प्रेसबाइटियन के नाम से जाने जाते थे। प्रेसबाइटियन के नाम से जाने जाते थे। इनका अपना है कि ये खुद का एक चर्च था और ये मार्टिन लूथर से ये चर्च संबंधित था। अब बच्चों जो इनका जो एक ये जो समुदाय होता था, ये चर्च होता था, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो कौन कौन से नामों से जाना जाता है? यहाँ जॉन कॉल्विन कौन था? ये कहाँ का रहने वाला था? जॉन कॉल्विन कहाँ चला गया था? जॉन कॉल्विन ने कौन सी किताब लिखी थी? जॉन कॉल्विन ने वो अपनी किताब किसको भेंट कर दी थी? यहाँ जॉन कॉल्विन का अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि प्रेस बाइटियन, इनके जो अनुयायी होते थे, इनके पादरी जो होते थे वो प्रेस बाइटियन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? प्रेस बाइटियन कहलाते थे। यही अनुयायी जो है वो फ्रांस में क्या कहलाते थे? ह्यूगॉट्स कहलाते थे। ह्यूगॉट्स के नाम से जाने जाते थे। ह्यूगॉट्स के नाम से जॉन कॉल्विन के जो अनुयायी थे वो ह्यूगॉट्स के नाम से जाने जाते थे। और यही बात मैं अगर इंग्लैंड की बात करूँ या ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन इस टाइप से ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम, यहाँ ये ब्रिटेन में क्या कहलाते थे? ब्रिटेन में इनको कहते थे प्योटिटेस। इनको क्या कहते थे? प्योटिटेस कहा जाता था इन अनुयायियों को। वरिष्ठ पादरी होते थे और पादरियों का एक ग्रुप होता था, एक समूह होता था अनुयायियों का। उस समूह को प्योटिटेस कहते थे। यूएसए में भी यही नाम दिया गया था। हेनरी अष्टम की हमने बहुत अच्छे से बात कर ली है। अष्टम की ज्विंगली की हमने बात कर ली है। जॉन कॉल्विन की हमने बात कर ली थी। जॉन कॉल्विन ने
एक किताब लिखी थी, वो फ्रांसीसी प्रथम को दे दी थी। फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांसीसी प्रथम था। किताब किसने लिखी थी? जॉन कॉल्विन ने लिखी थी। किताब का नाम क्या था? ईसाई धर्म की परंपरा नाम था यहाँ। और बाद में उसने अपने पादरी बनाए थे। पादरियों को कौन सा, किस नाम से? प्रेस बाइटिस्ट कहते थे। फिर उनके अनुयायियों को प्रेस बाइटियन कहने लग गए थे बाद में। इसी आधार पर फ्रांस में उन्हीं अनुयायियों को क्या कहते थे? ह्यूगोट्स कहा जाता था। ह्यूगोट्स कहा जाता था। इधर यूएसए में क्या कहते थे? यूएसए में प्योरिटिस्ट कहते थे। और प्रेस बाइटियन कहाँ पर कहते हैं? प्रेस बाइटिस जहाँ बेसिल में जहाँ रहा था वहाँ प्रेस बाइटियन कहा जाने लगा था। इधर फ्रांस के पास में हॉलैंड है। हॉलैंड में ये क्या कहते थे? डच करके हॉलैंड में कहते थे डच रिफॉर्म। क्या नाम दिया था बच्चों? डच रिफॉर्म हॉलैंड में कहा जाता था। रिफॉर्म कहते थे। यहाँ कॉलेज का इतिहास अब पूरा हो गया। और नॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉक्स कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ब्रिटेन में कौन सी जगह का? स्कॉटलैंड में भारत, आधुनिक भारत के इतिहास में कर्नल जेम्स टोड का नाम आपने सुना होगा। कर्नल जेम्स टोड भी स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड का एक गांव था लिविंगस्टन के रहने वाले कर्नल जेम्स टोड थे। ये 1858 में 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब समाप्त हो गई थी तब ये भारत के अंदर कौन आए थे? कर्नल जेम्स टोड आए थे। सबसे पहले ये राजपुताना के भीलवाड़ा के मॉडलगढ़ में प्रवेश करने वाले कर्नल जेम्स टोड थे। कर्नल जेम्स टोड ने एक किताब लिखी थी एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उनकी दूसरी किताब का नाम था पश्चिम भारत की यात्रा। 1829 में एनालिसिस एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में उन्होंने लिखी थी। और 1835 में उनकी पत्नी ने 1835 में उस जो एनालिसिस ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान को विलियम कुर्क ने उनको प्रकाशित करवाया था। बाद में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उसका हिंदी पर ट्रांसलेशन किया था। और उनकी मृत्यु के बाद पश्चिम की यात्रा उनकी दूसरी किताब उनकी पत्नी ने प्रकाशित करवाई थी। तो कर्नल जेम्स टोड कहाँ के रहने वाले थे? वो तो कर्नल जेम्स टोड भी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे। और स्कॉटलैंड का रहने वाला कौन था? नॉक्स जो था ये भी धर्म सुधार आंदोलन का एक संत था। और इसने भी धर्म सुधार आंदोलन में अपना पूरा योगदान दिया था। चर्च के अनुयायी यहाँ बाइटेरियस कहलाते थे। यहाँ जो स्कॉटलैंड के जो चर्च के जो अनुयायी थे वो बाइटेरियन या बाइटेरियन बोल दो, बाइटेरियस बोल दो, बाइटेरियन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बाइटेरियन कहलाते थे। तो हमने जो है हेनरी अष्टम की हमने बात की, ज्यूबिली की हमने बात की, कॉल्विन की हमने बात की, नॉक्स की हमने बात की। हमने जो यूरोप के धर्म सुधारक आंदोलन में हमने कितने लोगों की बात कर ली बच्चों? हमने हेनरी अष्टम की हमने बात कर ली थी, ज्यूबिली की हमने बात कर ली थी, कॉल्विन की हमने बात कर ली थी। हेनरी अष्टम से हमने आज इसकी शुरुआत की थी धर्म सुधार आंदोलन में। हेनरी अष्टम जो था कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का राजा था। और ये जो है धर्म सुधार मामले में कैसे पड़ गया था? कैथरीन, मैंने बताया इनकी पहली पत्नी कैथरीन थी। कैथरीन से ये प्रेम नहीं करते थे। इनके दरबार में एक दासी थी एना बोलेन से इनको प्रेम हो गया था। कैथोलिक चर्च ने कहा कि नहीं, तुम चर्च के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते, तुम जो है नहीं निकाह कर सकते हो, कैथरीन को डिवोर्स नहीं दे सकते हो, ये चर्च के नियमों के खिलाफ है। तो उसने हेनरी अष्टम ने अपना पावर दिखाया और जो कैथोलिक चर्च जो था उसके खिलाफ चला गया था। और खिलाफ जाके उसने रोमन कैथोलिक चर्च में चला गया, वहाँ न्यायालय में चला गया, कैथरीन का हाथ पकड़ के ले गया, उससे तलाक ले लिया था। और तलाक लेने के बाद उससे तलाक ले लिया था। और तलाक लेने के बाद एना बोलेन से विवाह कर लिया था। वो कहानी हमने पढ़ी थी किसकी? हेनरी अष्टम की हमने कहानी की चर्चा की थी। ज्यूबिली कहाँ का रहने वाला था? स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। स्विट्जरलैंड के बेसिल के अंदर, बेसिल जो है उसमें एजुकेशन प्राप्त किया था। ऑस्ट्रिया का जो वियना राजधानी थी वहाँ पर उसका एजुकेशन हुआ था। धनी परिवार से थे। इनका पिताजी मजिस्ट्रेट थे। जॉन कॉल्विन जेंगली का हमने पूरा डिटेल से हमने अध्ययन किया था। फिर जॉन कॉल्विन है। कॉल्विन कहाँ के थे? कॉल्विन फ्रांस का था। फ्रांसीसी प्रथम सम्राट के बीच इसकी अनबन हो जाती है। फिर अनबन होने के बाद उसमें इतने सारे ये सारे नियम किसने? जॉन कॉल्विन ने निकाले थे। यूगोट्स कहा जाता है, प्रेस बाइटियन कहा जाता है, प्योरिटिस्ट कहा जाता है, नॉक्स कहा, स्कॉटलैंड वगैरह, ये सब किसका? कॉल्विन का है। नॉक्स का इतिहास बहुत कम है।
नॉक्स का इतिहास हमने देखा था। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं सभी बच्चों को। ओके, थैंक यू वेरी मच।